तो भाई साहब, इन्फोसिस के द ग्रेट लेजेंडरी नारायण मूर्ति का यही कहना था ना कि 70 घंटे 80 घंटे काम कर सकते, तो ये अगर इतना काम करा रहे तो उतना पैसा भी देना पड़ता ना। तो अब रिसेंटली इन्फोसिस का एक नया शौक मिला, जो इनके परसेप्शन में तो ये ऐसा दिखा रहे कि हम लोग बहुत अच्छा काम करे, मगर वो अच्छा काम अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये ना घपला शुरू कर दिए जिसमें सब लोग फंस रहे। और बहुत से लोग तो ना डायरेक्ट नारायण मूर्ति को और जो सीईओ है उनको ही मेल कर दे रहे, मैनेजर तक भी नहीं जा रहे, सुपरवाइजर तक भी नहीं जा रहे, सीधा इनको ही मेल कर रहे और बोल रहे कि ये घपला बंद करो। तो क्या हुआ, क्या चीज की वजह से, सब कुछ बात करेंगे, पूरा वीडियो एंड तक देखो। तो ये सारा का सारा जो घपला है इसको स्कैम ही बोल दो। ये जो स्कैम है ना वो है अप्रेजल के ऊपर। दिसंबर का महीना चल रहा, सबको मालूम है कि ये महीने में ना सब लोग पूरे सर्वे लेते, उसका पूरा फॉर्म भराते और बोलते हर एक एम्प्लॉय को कि आप जो भी है, जो भी काम कर रहे, कैसा कर रहे, सब कुछ इसमें लिख के दो, जिसके एक मतलब समराई करके उसको मार्च अप्रैल तक अप्रेजल देते। राइट, हर एक कंपनी ऐसे ही करती, मैक्सिमम ऐसे ही चलते रहता। और इन्फोसिस में भी हर बार अप्रैल में सबको अप्रेजल देते, हाइक देते, पैसे बढ़ाते, जितनी भी आपकी सैलरी है उसमें पैसे बढ़ जाते रहते। तो अब यहाँ पे इन्फोसिस ना यहाँ पे एक नया स्कैम कर दी। ये लोग ना लास्ट फ्राइडे को, मतलब दिसंबर के महीने में ही सबको अप्रेजल लेटर्स दे दिए डायरेक्ट। मतलब इन्फॉर्म कुछ है नहीं, कुछ सर्वे वर्वे कुछ है नहीं, किसका काम कैसा है कुछ नहीं देख के डायरेक्ट ना अप्रेजल लेटर्स भी भेज दिए और बोल दिए कि ये आपको अप्रेजल दे रहे। और यहाँ पे ऐसा समझा रहे थे कि अप्रैल मई तक ठहरने की जरूरत नहीं है, अप्रेजल लेटर अभी ले लो। और यहाँ पे और एक नया स्कैम कर दिया और ऐसा बोल रहे कि नवंबर से ही अप्रेजल लेटर का जो भी पैसा है वो स्टार्ट हो जाता, तो आपको ये दिसंबर के महीने में भी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो नवंबर का वो भी आपको मिल जाता। मगर देखो यहाँ तक जो भी है ना, इनके परसेप्शन में ये सही है। सब लोग इसको देख के पहले मतलब स्टार्टिंग में अगर ये जब न्यूज सुने तो सब लोग सब खुश हो गए थे कि हमको 4-5 महीने पहले ही इसका अप्रेजल मिल रहा। मगर यहाँ पे ऐसे बात है नहीं, क्योंकि इसका जो परसेंटेज है, अप्रेजल का परसेंटेज है, मिनिमम ना 15-16% तो रहता हर एक का। मगर यहाँ पे ऐसा बोले कि ये जो परसेंटेज है वो सबका बिलो 10% है, सिंगल डिजिट का अप्रेजल है। ये जो अप्रेजल से वो ना 4-5 महीने पहले दिखा के ऐसा परसीव करा है कि हम लोग यहाँ पे आपका मतलब ध्यान रखते, आपके बारे में केयर करते, इसीलिए पहले ही दे दिए। मगर सबको बिलो 10% का ही अप्रेजल दिए, बिलो 10% का हाइक दिए, जो बहुत गंदी चीज है, क्योंकि मिनिमम 15-16% तो देते ही देते। तो यहाँ पे किस बेसिस पे दिए, किसको क्या तरीके से समराई करके दिए, किसी को नहीं मालूम। अब सब लोग यही चीज से नाराज है कि जरा एक्सपेक्टेशंस रखे थे और यहाँ पे ना हम लोग वर्थ भी है कि हमको 10% के ऊपर तो हाइक मिलना ही मिलना। मगर ये लोग ना एक मतलब ऐसा एक वर्क फ्लो बना लिए कि हम लोग पहले ही दे दिए, तो आप इसके बारे में सवाल जवाब नहीं करना और ये जितना भी है वो ले लेना। अब यहाँ पे ना बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स का ना नखरे यही दिखते हैं। नारायण मूर्ति जो बड़े बड़े बात करे थे और बोले थे कि 70-80 घंटे काम करना, तो अगर 70-80 घंटे काम करना है और वो जो आप जो स्टेटमेंट दे रहे, जिसको वो लोग सपोर्ट भी कर रहे थे बहुत से लोग, वो ऐसे लोग थे जिसका जो पैकेज है, क्योंकि इसका जो इन्फोसिस का जो सीईओ उसका पैकेज 80 करोड़ के ऊपर है, तो ऐसे लोग ना खुश रहते क्योंकि जितने घंटे काम करते हैं उनको पैसे मिलते रहते। मगर आप अगर ये 70-80 घंटे का नखरे बता रहे सबको कि इतने घंटे कोई काम कर सकता, तो उतने % का हाइक भी रहना। तो यहाँ पे कुछ तरीके से हाइक दिख रहा नहीं, और ऐसा भी बोल रहे थे कि सैटरडेज को भी काम कर सकते। तो ये बहुत गंदी चीज है, क्योंकि ना एक तरीके से सब लोग ना एडमायर करते थे अपना, सब लोग इनको स्कैमर ही बोलते, क्योंकि ये जो नखरे है ना ये बहुत चीप टैक्टिक्स है कि अप्रैल का अप्रेजल है, क्योंकि अगर अप्रैल का अप्रेजल है तो अप्रैल में ही उसको डिसाइड कर सकते हैं। और क्योंकि ना जो क्वार्टरली प्लान रहता है उसके हिसाब से देखेंगे तो अप्रैल आए तक और एक क्वार्टर खत्म हो जाता है इनका, तो उसके हिसाब से देखें तो जो अप्रेजल है वो और ज्यादा बढ़ सकता था। मगर इसको फिर से नवंबर दिसंबर में अभी देते रहना बहुत गंदी चीप टैक्टिक है। और मतलब ठीक है, अगर आप देना चाह रहे दे सकते, अगर आप वैसा दे रहे तो ना यहाँ पे मतलब स्क्रीन पे आके हर बार ज्ञान नहीं बांटना कि 70-80 घंटे काम कर सकते हैं। और आज की जो जनरेशन है वो बहुत बेकार है, बहुत कम काम करती, क्योंकि देखो अगर आप पैसे बढ़ा के दे रहे तो आप मतलब डंके की चोट पे बोल सकते। अब फाइनली तो देखो बहुत से लोगों को ये जब लेटर मिला तो वो लोग ना उनका फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए डायरेक्ट जाके जो भी सीईओ से जो बड़े बड़े हायर अथॉरिटी पोजीशन पे उनको जाके मेल करे, उनको पूछे कि इसका जस्टिफिकेशन दियो। मगर किसी से भी कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं, सब लोग बोल रहे कि हायर अथॉरिटी से आया तो हम लोग ऐसा करें। तो फाइनली बात तो यही है कि अगर आप इन्फोसिस के हैं और कोई दूसरे कंपनी के भी है तो ये चीज के ऊपर आपका मानना क्या है, कमेंट करके बोलो। जो भी अप्रेजल है ना वो चीप टैक्टिक इस्तेमाल करके अप्रेजल का जो नवंबर दिसंबर में दे रहे वो कैसी चीज सच्ची अच्छी है नहीं है वो भी कमेंट करके बोलो। और जो 70-80 आवर्स का ज्ञान बांट रहे थे उसके हिसाब से ये जो चीज हो रही पर्टिकुलरली ये वैलिड है नहीं है। बिलो 10% ना बहुत गंदी चीज है, बहुत मतलब बिलो 10% में होता यूं कि जो सैलरी रहती फिर उसमें डिडक्शंस रहते, तो उसके हिसाब से ना 6-7-5% ऐसा ही लगा लो तो उतना ही आपको इन हैंड सैलरी मिल जाती है। तो ये तो बहुत गंदी चीज है, इसका मानना क्या है आपका कमेंट करके बोलो। पक्का फर्स्ट कमेंट करके बोलो, किसी को शेयर करना तो कर दो, नए सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।